लखनऊ से जहां बिहार में आज वोटों की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआत रुझानों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में आयोजित जनसभाओं का असर परिणामों में दिखाई दे रहा है। वर्तमान रुझानों के आधार पर एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए। आगे की अपडेट आने पर समाचार एजेंसी तुरंत जानकारी प्रदान करेगी। बिहार में अभी मतगणना प्रारंभ है। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन अभी आगे चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हुई थी, उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिला। उसके साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कई सारे मुद्दों को जिस तरीके से विपक्ष इंडिया गठबंधन को घेरे रखा था, उसी के नतीजा अभी शुरुआती जो रुझान यहाँ पर आ रहे हैं, जो मतगणना चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तमाम सारी सीटें हैं जिन पे एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव को परिवारवाद और क्या कहते हैं जो भ्रष्टाचार, उसके साथ साथ में जंगल राज का मुद्दा जो लगातार एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी बिहार में उठा रही थी, उसका कहीं ना कहीं परिणाम ये हुआ है कि अभी जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं, हालांकि अभी पूरी तस्वीर से साफ होने में थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी भी हमारी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी से कहूँगा थोड़ा लोगों को दिखाएं, यहाँ पर चहल पहल आना, लोग धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक उत्साह लोगों में देखा जा रहा है कि जो शुरुआती रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्या नाम भैया आपका? ऋषि बलोत्रा। जी ऋषि जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ऋषि बलोत्रा, विस्थापित कश्मीरी पंडित समूह अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का। जी सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी अब बन चुकी है कि जो हर एक हिंदू या हर एक व्यक्ति जो इस समय उत्तर प्रदेश या पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोग रह रहे हैं, उनके हृदय में निवास कर चुकी है। अब आप सर्वप्रथम यही देखिए कि बिहार चुनाव में हम लोग माता रानी को इतना पूछते हैं, कुछ कह ना सकते। जो भी कश्मीरी पंडित होता है वो वैष्णो देवी को एक अपनी माँ भगवती के रूप में मानता है। और उसी तरह सोचिए बिहार चुनाव में जब चुनाव हो रहा था तो हमारा सबसे बड़ा एक वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट की थी इन्होंने कि छठ पूजा का देखिए कितना गलत इन लोगों ने बयान दिया था। और उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसको लेकर कहा था जो छठ मैया का अनादर करेगा उसके साथ तो यही हाल होगा मेरे हिसाब से। और आगे भी देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह कश्मीर से हम जैसे कश्मीरी पंडितों को लेकर और कन्याकुमारी तक विजय होती आई है और आगे भी इसी तरह विजय होती है। तो कहीं ना कहीं छठ का मुद्दा, जंगल राज का मुद्दा, तमाम सारी ऐसी बातें थी। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह है। क्या कहना चाहेंगे? भाजपा में पिछले लगभग 35 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। एक ही बात कहनी है, माननीय योगी जी, माननीय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और जनता का विश्वास लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है जी। और जो नीतियां हैं 2014 के बाद जो देश की स्थिति है, परिस्थिति है, विदेशों में जो स्थिति है वो लगातार बढ़ी है और भारत की लोकप्रियता बढ़ी है विश्व में और भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ने को है, जनता ऐसा मानती है। इन्हीं सब कारणों के कारण जितने भी प्रदेशों में चुनाव होते हैं कहीं छोड़ दें अपवाद के कारण, अन्यथा लगातार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और समर्थन मिल रहा है। जी जी। तो वही कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो जनसभाएं बिहार में हुई थी, जंगल राज का मुद्दा लगातार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी, उन सभी का परिणाम है कि अभी की जो स्थिति, जो तस्वीर है वो एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है। आगे की क्या अपडेट होगी हम जरूर बताएंगे।